हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR प्लैनेट पर, जहां पर आपको जानने मिलती है मशीन्स और मैकेनिज्म से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी और फैक्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380 के बारे में। एयरबस A380 एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। इसे इसलिए मैदान में उतारा गया था ताकि ये एविएशन मार्केट के महारथी बोइंग 747 को टक्कर दे सके। आपको बताता चलूँ कि बोइंग एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने पैसेंजर एयरक्राफ्ट रेंज में दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान बोइंग 747 को 1969 में मार्केट में उतारा था। तो वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर में। सन 1994 में इस प्रोजेक्ट का नाम A3XX रखा गया था और इसके लगभग 6 साल बाद यानी 19 दिसंबर सन 2000 को जब इसे लॉन्च किया गया था, तब इस प्रोजेक्ट की कीमत उस समय के मुताबिक लगभग 9.5 बिलियन यूरोज या 10.7 बिलियन डॉलर्स जितनी थी, जो कि भारतीय 78,514 करोड़ रुपए बनते हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप फ्रांस के शहर टूलोस में 18 जनवरी 2005 में पेश किया गया था और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 27 अप्रैल सन 2005 में ली गई थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में खराबी आने की वजह से इस एयरप्लेन के ऑफिशियल लॉन्च को 2 साल के लिए डिले करना पड़ा, जिसका सीधा असर ये हुआ कि इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़कर 18 बिलियन यूरोस तक जा पहुंची। एयरबस A380 को इसके निकनेम सुपर जंबो एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। बात करें अगर इसके साइज़ की, तो इसकी कुल लंबाई मतलब कि ओवरऑल लेंथ 72.7 मीटर्स है और इसकी चौड़ाई या विंग स्पैन 79.8 मीटर्स है और इसकी हाइट 24.1 मीटर्स है। जब बात आती है इसके सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर पूरे 525 पैसेंजर्स बैठने की जगह मौजूद है, जिसमें कि अगर पूरी सीट्स को इकोनॉमी क्लास में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें लगभग 853 पैसेंजर्स को बिठाया जा सकता है। इस सुपर जंबो एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें तकरीबन 3,20,000 लीटर कैपेसिटी तक का फ्यूल भरवाया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड लगभग 1049 किलोमीटर पर आवर है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले 0.85 मैक गिनी जाती है। इस हिसाब से आप दिल्ली से कराची 1 घंटे में और दिल्ली से दुबई लगभग 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, जबकि नॉर्मली ये एयरक्राफ्ट अपनी एवरेज स्पीड 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र करता है। हाई स्पीड के साथ ही यह एयरक्राफ्ट तकरीबन 43,097 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है, जो कि ज़मीन से लगभग 13 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 5 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचाई है। फ्यूल कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड और मैक्सिमम हाइट के बाद अब बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने की, तो इसमें भी यह एयरक्राफ्ट सबसे आगे है। यह एयरक्राफ्ट एक वक्त में बिना रुके लगभग 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अभी इसकी सबसे लंबी दूरी की फ़्लाइट दुबई से लेकर ऑकलैंड के लिए होती है, जिसका डिस्टेंस 8,824 माइल्स यानी कि 14,200 किलोमीटर होता है। यह एयरक्राफ्ट 575 टन यानी 5,75,000 किलोग्राम इतना भारी भरकम वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है और उसी के साथ 354 टन यानी 3,54,000 किलोग्राम इस वजन के साथ लैंडिंग भी कर सकता है। इसके अंदर इंजन अलायंस कंपनी के GP7200 मॉडल के 4 इंजन इंस्टॉल्ड है। इसी के साथ कुछ एयरबस A380 एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयल्स ट्रेंट 900 मॉडल के 4 टर्बोफैन इंजन भी इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसमें से हर एक इंजन लगभग 33,500 किलोग्राम से लेकर 38,000 किलोग्राम तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 22,000 से लेकर $26,000 पर आवर की भारी भरकम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है, जिसमें से लगभग $17,000 तो सिर्फ इसके फ्यूल की कॉस्ट होती है। अब बात करें इसमें लगे हुए पार्ट्स की, मतलब कितने पार्ट से मिलकर यह एयरक्राफ्ट बना है, तो आपको जानकर हैरत होगी कि ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 40 लाख अलग अलग छोटे बड़े पार्ट से मिलकर बना है, जिसके अंदर में रिवेट्स, बोल्ट, सीट्स और इंजन के सभी पार्ट्स भी शामिल हैं। और इन पार्ट को दुनिया के अलग अलग 30 देशों में की 1500 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से एयरक्राफ्ट के ज़्यादातर हिस्सों को जर्मनी के हैम्बर्ग, ब्रिटेन के वेल्स, फ्रांस के सेंट नाज़ायर और स्पेन के कैडिज में मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाता है।
इस प्लेन का लगभग 40% हिस्सा लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कार्बन कंपोजिट और एडवांस मेटेलिक मटेरियल से बना हुआ है, जो कि हल्का और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ लेस मेंटेनेंस और ईज ऑफ रिपेयर भी प्रोवाइड करता है। एयरबस की वेबसाइट के मुताबिक सन 2018 में एक एयरबस A380 एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग $445 मिलियन इतनी थी। एयरबस A380 एयरक्राफ्ट के अब तक टोटल 251 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। उनमें से 246 एयरक्राफ्ट 15 एयरक्राफ्ट कंपनीज को डिलीवर किए जा चुके हैं। इसके 251 ऑर्डर्स में से सबसे ज़्यादा 123 A380 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर UAE के एमिरेट्स एयरलाइंस ने दिया है। एयरबस A380 ऑपरेटिंग कंपनीज में एशियाना एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, चाइना साउदर्न एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स, कोरियन एयर, इसी के साथ हाई फ्लाई, लुफ्तांसा, मलेशियन एयरलाइंस, क्वांटास, कतर एयरवेज, ANA, थाई एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस शामिल हैं। एयरबस A380 ने अपनी सबसे पहली कमर्शियल उड़ान सिंगापुर एयरलाइंस से 25 अक्टूबर 2007 को भरी थी। एयरबस A380 एयरक्राफ्ट ने अब तक कुल मिलाकर 5 लाख बार उड़ान भरी है, जिसमें इसने तकरीबन 19 करोड़ मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, जिसका अगर मैथमेटिकल हिसाब लगाया जाए तो एयरबस A380 एक दिन में दुनिया भर में 300 बार उड़ान भरता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर दूसरे मिनट एक एयरबस A380 टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहा है। इसके अलावा भी और कई फैक्ट्स हैं जो आप एयरबस A380 के बारे में नहीं जानते होंगे, पर वो हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आगे भी इसी तरह की मशीन्स और मैकेनिज्म से जुड़ी हुई वीडियो देखते रहने के लिए SR प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।